आपको सीधे लिए चलते हैं विधानसभा, जो हमारे संवाददाता दिनेश कसाना आपको बताएंगे विधानसभा से जुड़ी सारी अपडेट। हमारे साथियों का कुछ मामला था, वो हमारे क्षेत्र के कुछ इश्यूज थे, हमारे साथियों के क्षेत्र के डेवलपमेंट के कुछ इश्यूज थे। आपके साथ 6 साथी थे जिन्होंने नाराजगी प्रकट की थी, एक साथ ग्रुप था पूरा। हाँ है वो G6 है। सबकी नाराजगी दूर होगी, G6 दूर होगी सबकी, थोड़ी बहुत डिपार्टमेंट्स को लेकर नाराजगी। हाँ थोड़ी बहुत थी। कोई आश्वासन मिला? करना चाहिए उनको। अब राज्यसभा के बाद होना चाहिए मंत्रिमंडल का रिसफल। होना ही चाहिए। राजेंद्र सिंह गुड़ा कह रहे हैं कि राज्यसभा मतदान के बाद रिसफल होना चाहिए मंत्रिमंडल का, और जो 6 विधायक इनके साथ थे जिन्होंने नाराजगी प्रकट की थी, वो भी आज बसों में सवार होकर, हालांकि नाराजगी इनके मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद पूरी तरह से दूर हो गई थी, लेकिन आज जब विधानसभा वोटकास्ट करने के लिए पहुंचे हैं सब तमाम विधायकों के साथ, तो राजेंद्र सिंह गुड़ा खुलकर कह रहे हैं कि उनके विभाग को लेकर भी नाराजगी थी। मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल अब होना चाहिए और तमाम विधायकों की जो नाराजगी है वो दूर होनी चाहिए, क्योंकि राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी ने 3 कैंडिडेट्स उतारे थे और तीनों के समर्थन में तमाम विधायक एकजुट हैं और एकजुट होकर वोटकास्ट किया है और जीत का भी दावा राजेंद्र सिंह गुड़ा ने किया है। लेकिन जो नाराजगी थी जिन इश्यूज को लेकर, उनको लेकर उन्होंने अब वोटकास्ट करने के बाद कहा है कि अब उनको दूर करने का समय आ गया है। मंत्रिमंडल का रिसफल भी होना चाहिए, उनको डिपार्टमेंट्स भी जो हल्का डिपार्टमेंट्स दिया गया था वो भी अब चेंज होना चाहिए। तो इस तरह से राजेंद्र सिंह गुड़ा अब चूंकि जो बेबाक अंदाज है, जो उनकी शैली है, उसमें आज वोटकास्ट करने के बाद उन्होंने फिर अपनी बात रखी है। जी दिनेश हमें बताएं कि जो विधायकों की नाराजगी थी वो दूर होती नजर आ रही है और वोटिंग के चलते उनका कहना है कि जीत सुनिश्चित है, इसके बारे में बताएं। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी दावा कर रही थी 126 विधायकों का, वो पूरी रणनीति में सफल होती दिख रही है। तमाम विधायकों की नाराजगी दूर करने में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सफल रहे हैं और 126 विधायकों का जिस तरह से दावा किया जा रहा था, 13 निर्दलीय विधायक, पार्टी के 108 विधायक थे, 13 निर्दलीय, 1 आरएलडी और 2 बीटीपी के तमाम विधायक हैं, वो एक साथ कल भी होटल में रात को नजर आए और इसके बाद आज वोट कास्ट करने के लिए भी तमाम विधायक बसों के माध्यम से होटल से लाया जा रहा है। पहली बस जिसमें करीब 40 विधायक सवार होकर पहुंचे थे वोटकास्ट करने के लिए, कुछ अंदर गए, कुछ वोटकास्ट करने के बाद बाहर भी आए। राजेंद्र सिंह गुड़ा जो वोटकास्ट करने के बाद बाहर आए, उनसे हमने बातचीत की। तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया, मतदान की प्रक्रिया है, वो विधानसभा में चल रही है और पूरी तरह से मैं एक बार दिखाना चाहूंगा आपको राज्यसभा के लिए जो रूल्स हैं, जो विधानसभा के बाहर जिस तरह से लगाया गया है कि मतदान प्रयोजन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा सप्लाई किए गए बैंगनी रंग के स्केच पेन का प्रयोग कीजिए, जो कि आपको मतपत्र के साथ जो वोट कास्ट करने के लिए विधायक पहुंच रहे हैं, तो गेट के बाहर ही इस तरह के ये इंस्ट्रक्शन का जो पोस्टर है वो लगाया गया है और उसमें उनको पूरी जानकारी दी गई है इसके माध्यम से कि किस तरह से आपको वोट कास्ट करना है। वरीयता का जो क्रम है उसके आधार पर ही आपको उम्मीदवार के सामने जो मार्क्स करना है। तो इस तरह से जो भी अनुदेश है जो वोटकास्ट करने के, वो यहाँ पर दर्शाए गए हैं और कुछ विधायकों ने इसको पढ़ा भी है, कुछ ने नहीं भी पढ़ा है, क्योंकि वहाँ पर मॉक पोल की ट्रेनिंग रात को विधायकों को दी गई थी और उसके आधार पर विधायक यहाँ पर पहुंचकर अपना वोटकास्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से बीजेपी भी, हालांकि बीजेपी के विधायकों से भी हमने कुछ देर पहले बात की, जब बस में सवार होकर वो भी पहुंचे थे। बड़ी बात यह है कि देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जब विधानसभा पहुंची तो उनके साथ चंद्रकांता मेघवाल, जिनको लेकर पिछले एक मुकदमे में हाल ही में पुलिस की ओर से नोटिस दिया गया था, तो चंद्रकांता मेघवाल को लेकर वसुंधरा राजे खुद अपनी गाड़ी में बिठाकर विधानसभा पहुंची। बीजेपी के विधायक हैं, वो भी बसों में सवार होकर, 2 बसें बीजेपी विधायकों की थी, दोनों बसें विधानसभा के अंदर प्रवेश कर चुकी हैं और दोनों बसों में जो सवार विधायक थे वो भी विधानसभा के अंदर अपना मत का प्रयोग करने के लिए विधानसभा के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। तो इस तरह से कांग्रेस और बीजेपी के विधायक हैं वो लगातार अपना मत का प्रयोग करने के लिए विधानसभा पहुंच रहे हैं, लेकिन दोनों पार्टियों की ओर से अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी के विधायक अभी भी पूरी तरह से आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं कि जिस तरह से उनके जो विधानसभा के अंदर भी प्रवेश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि विधायक हैं वो यहाँ पर खड़े नजर आ रहे हैं। आपके गिरिराज सिंह मलिंगा है, वाजिब अली है, लाखन मीणा है, वो विधानसभा के अंदर खड़े हुए हैं और विधानसभा वोट कास्ट करने के बाद कुछ विधायक हैं बीजेपी के, कांग्रेस के,
निर्दलीय तमाम विधायक आपको दिखाई दे रहे हैं विधानसभा के अंदर। तो वोटिंग की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है और जो अनुदेश चुनाव आयोग के हैं उनके आधार पर ही वोटिंग की जा रही है। तो इस तरह से पूरी जो जिम्मेदारी संभाले हुए हैं यहाँ पर कांग्रेस के जो नेता विधायक हैं वो भी विधायकों को लेकर लगातार। जी दिनेश हमें बताएं कि किस तरह जो क्रॉस वोटिंग की आशंका जताई जा रही है और सभी विधायक जो अपनी जीत सुनिश्चित बता रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ बयान सामने आए हैं? देखिए, क्रॉस वोटिंग का दावा बीजेपी की भी ओर से किया जा रहा है और निर्दलीय जो प्रत्याशी थे सुभाष चंद्रा उनकी ओर से भी क्रॉस वोटिंग का दावा किया जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी के 8 विधायकों का उन्होंने दावा किया कि वो क्रॉस वोटिंग करेंगे, लेकिन कांग्रेस के तमाम विधायक हैं वो एकजुट नजर आ रहे हैं और कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा है कि तमाम विधायक एकजुट हैं और 126 वोट कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनको मिलेंगे। इस तरह से पार्टी की जो रणनीति है उसके अनुसार वरीयता का निर्धारण किया गया है और तीनों जो कैंडिडेट्स हैं कांग्रेस पार्टी के उनको 42 वोट डलवाने की पार्टी की जो रणनीति है उसके अनुसार ही 42 वोट्स एक कैंडिडेट्स को डलवाए जाएंगे, लेकिन जीत के लिए 41 वोटों की ही जरूरत है। 6 नेताओं को 6 विधायक हैं उनको पार्टी कांग्रेस की ओर से जिम्मेदारी दी गई है, जिनको अभिकर्ता और जो चुनाव एजेंट है वो बनाए गए हैं। यहाँ पर महेश जोशी जो मुख्य सचेतक है, महेंद्र चौधरी उप मुख्य सचेतक है, रामलाल जाट है, ममता भूपेश, भजन लाल जाटव। तो इस तरह से 6 विधायक हैं जिनको चुनाव मतदान के वहां पर अभिकर्ता और जो वोटिंग एजेंट है उसकी जिम्मेदारी दी गई है। वो वहां पर महेश जोशी और महेंद्र चौधरी दोनों को जो विधायक हैं वो अपना दिखाकर वोट कास्ट करेंगे, ताकि कोई गलती से भी, चूंकि राज्यसभा की जो नियम है उनके अनुसार जो विधायक है पार्टी के विप के अनुसार अपने जो एजेंट है उसको दिखाकर वोट कास्ट करते हैं। तो इस तरह से क्रॉस वोटिंग की जहां तक बात है, क्रॉस वोटिंग की बहुत कम संभावनाएं हैं, चूंकि दिखाकर वोट कास्ट करना होता है। लेकिन निर्दलीय विधायक है वो उनको अपना वोट किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि किसी को वो दिखाकर वोट करें। पार्टी के जो विधायक हैं वो दिखाकर अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। जी दिनेश हमें बताएं कि किस तरह 41 वोटों के जरिए जो है जीत सुनिश्चित की जा रही है, लेकिन अगर इसके चलते क्रॉस वोटिंग होती है तो क्या कुछ विधायकों की फेरबदली देखी जा सकती है? जी दिनेश हमें बताएं कि 41 वोटों के आधार पर जीत सुनिश्चित होनी है, लेकिन क्रॉस वोटिंग की जो आशंका जताई जा रही है उसके चलते क्या 127 या 123 जो वोट हैं विधायकों के वो कम नहीं बढ़ जाएंगे?